डर एक शक्तिशाली भावना है जो हमें जकड़ सकती है, हमारे फैसलों को प्रभावित कर सकती है और हमारे जीवन को उन तरीकों से आकार दे सकती है जिनका हमें अक्सर एहसास भी नहीं होता। करना स्वाभाविक है, यह मानव होने का एक हिस्सा है, लेकिन जब डर आपको नियंत्रित करना शुरू कर देता है, जब यह आपकी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को तय करने लगता है, तो आप दूसरों को आपके डर का फायदा उठाने और आपको और भी ज्यादा डराने की शक्ति दे देते हैं। सच्चाई यह है कि जितना अधिक आप डरते हैं, लोग उतना ही अधिक आपका डर देखकर आपको नियंत्रित करने और डराने की कोशिश करेंगे। डर मूल रूप से एक सुरक्षा तंत्र है। यह हमें खतरे से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि आधुनिक दुनिया में डर अक्सर ऐसी स्थितियों से उत्पन्न होता है जो जीवन के लिए खतरा नहीं होती, बल्कि हमारे अहंकार, हमारी असुरक्षाओं और इस बात की धारणाओं से जुड़ी होती हैं कि दूसरे लोग क्या सोच सकते हैं। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, आलोचना का डर, ये वे डर हैं जो अक्सर हमारे जीवन पर हावी रहते हैं। जब ये डर हमें नियंत्रित करने लगते हैं, तो ये दूसरों को भी नजर आते हैं। लोग यह भांप सकते हैं कि आप डरे हुए हैं और दुर्भाग्यवश सभी के इरादे अच्छे नहीं होते। कुछ लोग आपके डर का फायदा उठाकर आपको नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि अन्य आपकी सीमाओं को बार बार धकेलते रहते हैं, यह देखने के लिए कि वे कितना दूर जा सकते हैं। जितना अधिक आप डर को प्रकट करते हैं, लोग उतना ही अधिक इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इस बारे में सोचिए, किसी भी स्थिति में जब आपने डर या असुरक्षा महसूस की हो, क्या वहां हमेशा कोई ऐसा नहीं होता जो इसका फायदा उठाने की कोशिश करता हो? चाहे वह बॉस हो जो जानता हो कि आप अपनी नौकरी खोने से डरते हैं, दोस्त हो जो जानता हो कि आप उसकी मंजूरी के लिए बेताब हैं, या यहां तक कि कोई परिवार का सदस्य जो आपको अपराध बोध से नियंत्रित करता है। डर एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा सकता है। यह शोषण इसलिए होता है क्योंकि डर एक तरह की कमजोरी पैदा करता है। जब आप डरे हुए होते हैं, तो आप उन चीजों के लिए हां कहने की अधिक संभावना रखते हैं जिन्हें आप वास्तव में नहीं करना चाहते। उन समयों में चुप रहते हैं जब आपको बोलना चाहिए, या उन जोखिमों से बचते हैं जो आपके विकास और सफलता का कारण बन सकते हैं। डर आपको नियंत्रित करना आसान बनाता है, और यही कारण है कि कुछ लोग आपके बटन को बार बार दबाते रहते हैं, यह देखने के लिए कि वे आपके साथ कितना कुछ कर सकते हैं। दूसरों को आपको डराने से रोकने के लिए आपको अपने डर पर नियंत्रण करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कभी डर महसूस नहीं करना चाहिए। डर एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि आपको यह सीखना होगा कि इसे कैसे प्रबंधित किया जाए ताकि यह आपको नियंत्रित न करे। अपने डर को स्वीकार करके शुरू करें। पहचानें कि आपको क्या डर आता है और फिर खुद से पूछें कि क्यों। अक्सर हमारे डर पिछले अनुभवों, सामाजिक अपेक्षाओं या कल्पना किए गए सबसे खराब परिदृश्यों पर आधारित होते हैं। एक बार जब आप अपने डर की जड़ को समझ लेते हैं, तो आप इसे दूर करने की दिशा में काम कर सकते हैं। अगला कदम यह है कि अपने डर का सामना करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आपको सार्वजनिक बोलने का डर है, तो दोस्तों के एक छोटे समूह के सामने बोलने से शुरुआत करें। अगर आपको अस्वीकृति का डर है, तो ऐसी स्थितियों में खुद को पेश करें जहां दांव कम हो। जितना अधिक आप अपने डर का सामना करेंगे, उतनी ही कम शक्ति वह आप पर रखेगा। आत्मविश्वास डर का सबसे बड़ा दुश्मन है। जितने अधिक आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, लोग उतना ही कम आपको डराने की कोशिश करेंगे। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप कभी नहीं डरते। इसका मतलब यह है कि आप खुद पर भरोसा करते हैं कि जो भी हो, आप उसे संभाल सकते हैं, भले ही वह डरावना हो। आत्मविश्वास का निर्माण आत्मविश्वास से शुरू होता है। अपनी ताकत, अपनी उपलब्धियों और उन चुनौतियों को याद दिलाएं जिन पर आपने पहले ही विजय पाई है। खुद को सकारात्मक लोगों के साथ घेरें जो आपको ऊपर उठाते हैं और आपको आपका सबसे अच्छा संस्करण बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा दृढ़ता का अभ्यास करें। जब कुछ सही न लगे तो न कहना सीखें और सीमाएं निर्धारित करने में संकोच न करें। जब आप अपने लिए खड़े होते हैं, तो आप एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं
कि आप आसानी से डराए नहीं जा सकते। धैर्य डर पर काबू पाने की एक और कुंजी है। जीवन आपको चुनौतियों का सामना कराएगा और ऐसे समय भी आएंगे जब आप डरे हुए महसूस करेंगे, लेकिन धैर्य आपको इन चुनौतियों से उबरने की शक्ति देता है और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धैर्य का विकास कठिनाइयों का सामना करने और उनसे सीखने से होता है। हर बार जब आप किसी डर या कठिन स्थिति पर काबू पाते हैं तो आप अधिक मजबूत और धैर्यवान बनते हैं। आप सीखते हैं कि डर अंत नहीं है, यह बस एक बाधा है जिसे पार करना है। जितना अधिक आप डरेंगे, लोग आपको उतना ही डराएंगे। यह जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन यह एक सच्चाई है जिसे आप बदलने की शक्ति रखते हैं। अपने डर को समझकर, उसका सामना करके और आत्मविश्वास और धैर्य का निर्माण करके आप अपने जीवन पर नियंत्रण वापस ले सकते हैं। डर को अपनी क्रियाओं को निर्धारित न करने दें और न ही दूसरों को आपको नियंत्रित करने दें। खड़े हो जाएं, खुद पर विश्वास करें और याद रखें कि आप अपने डर से अधिक मजबूत हैं। जब आप अपने डर पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण कर लेते हैं और तभी आप वास्तव में जीना शुरू करते हैं। तो अगली बार जब डर आपको दबाने की कोशिश करे तो याद रखें, जितना अधिक आप डरेंगे, लोग आपको उतना ही डराएंगे, लेकिन जितना कम आप डरेंगे, उतने ही आप शक्तिशाली बनेंगे और उस शक्ति के साथ आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।